बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज से कुछ दिन पहले हमने आपके साथ शेयर की थी जी वायरल दुबई कुनाफा चॉकलेट की रेसिपी। तो इसी से मुतल्लिक़ काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि इसके अंदर यूज़ होने वाली फ़्रेश कंडेंस मिल्क और पिस्ताशियो बटर क्रीम की रेसिपी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम वही बनाना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क रेडी करेंगे। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कितनी रखनी है, कितनी देर तक इसको पकाना है, पकाने के बाद इसको स्टोर कैसे करना है, कितने अरसे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आज के इस वीडियो में आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद परफेक्ट कंडेंस मिल्क की रेसिपी आप घर में इजीली रेडी कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिए, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया था। ये खालिस दूध है जो शॉप से मिलता है, इजीली आपको मिल जाएगा। वो आपने यूज़ करना है, डिब्बे वाला दूध यूज़ नहीं करना है। और अब इसको हमने बॉयल करना स्टार्ट करना है। इसके ऊपर जितनी मलाई है वो इसी दूध के अंदर जमा करते जाना है, नहीं मिक्स करते जाना है। 1 से 2 बॉयल आने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 250 ग्राम चीनी। 1 पाव चीनी, बराबर मिकदार में नहीं लेनी, इतने ज़्यादा दूध में हमने 1 पाव चीनी ऐड करनी है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पकाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे 2 बॉयल आ चुके थे पहले। और अब इस सारे जो दूध है ना, इसको हमने खुश करना है, गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। 15 से 20 मिनट इसको कुक करने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, इसकी थिकनेस चेक करेंगे। तो थिकनेस चेक करने का बेस्ट वे यही है कि एक प्लेटर में इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद कुछ सेकंड के बाद ऐसे नीचे गिरा के देखेंगे। तो अगर तो ये बहुत पतला हुआ तो अभी ये रेडी नहीं हुआ, हमने इसको मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाना है। 5 से 7 मिनट और पकाया है तो ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, थिकनेस चेक करें। तो ये देखें जी, ये कम्प्लीटली कुक हो चुका है। यहाँ पे चेक करते हैं, इसको प्लेटर में ऐड करने के बाद इस तरह नीचे गिराना है। तो ये देखें आराम आराम से आ रहा है, बहुत गाढ़ा हो चुका है। और इसका कलर देखें कितना प्यारा है। बाज़ार से मिलने वाला कंडेंस मिल्क से कहीं ज़्यादा अच्छा आप घर में इजीली रेडी कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको निकालते हैं एक डिश में, डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्वांटिटी ज़्यादा थी मेरे पास। 2 बाउल सेम ऐसे ही मैंने रेडी कर लिए थे और 1 बाउल रेडी करके यूज़ कर लिया था। लेकिन दूसरा जो बाउल है ना, वो तकरीबन 1 माह के लिए फ्रिज में पड़ा रहा था और 1 माह के बाद चेक किया तो बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम ऐसे ही है जैसे पहले दिन का। अब इसके अंदर केमिकल्स तो मैंने यूज़ नहीं किए ना, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल खालिस बना है। तो इसको हमने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था ताकि थोड़े दिन के बाद दूसरी रेसिपीज़ भी इसके साथ कवर कर सकें। लेकिन टाइम नहीं मिला अगेन इस तरह का मीठा बनाने के लिए, तो इस वजह से ये फ्रिज में पड़ा रहा था। तो ये सेम ऐसे ही कंडीशन में रहा था। बहुत ही मज़े की इसकी कंसिस्टेंसी हमने चेक की है, तो इसकी जो थिकनेस है वो भी सेम वैसे ही है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो चुका है कंडेंस मिल्क यहाँ पे। अब कंडेंस मिल्क तो रेडी हो चुका है ना, अब इसी कंडेंस मिल्क को यूज़ करते हुए दुबई की वायरल कुनाफा बार के लिए जो फिलिंग है वो रेडी करेंगे। उसके लिए पिस्ताशियो बटर क्रीम रेडी करेंगे, तो उसके लिए कंडेंस मिल्क ही चाहिए होगा। सेम इस कंसिस्टेंसी में हम पिस्ताशियो बटर क्रीम रेडी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पिस्ता हैं उनको भिगो लिया था और अच्छे से उनके छिलके रिमूव कर लिए थे। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, थोड़ा सा आर्टिफिशियल कलर ऐड करेंगे, फूड कलर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त थिकनेस के साथ हमारी पिस्ताशियो बटर क्रीम रेडी हो जाएगी। लेकिन इसको रेडी करने का भी एक मेथड है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पिस्ताशियो ले लिए थे, पिस्ता ले लिए थे। ये आपने ये याद रखना है कि ये सॉल्टेड नहीं लेने, अनसॉल्टेड लेने हैं। एक होता है ना छिलकों में, इसके अंदर जो छिलके ऊपर होते हैं दूसरे छिलके, तो उसके अंदर ये सॉल्टेड होते हैं, वो आपने नहीं यूज़ करने। सेम ऐसे ही मार्केट से लेके आई थी, ये अनसॉल्टेड हैं। तो अनसॉल्टेड लेके इसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में। तो ये छिलके जो हैं वो इजीली रिमूव हो जाएंगे।
कलर थिकनेस पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो इस वजह से छिलके रिमूव किए। अदरवाइज़ अगर आप छिलकों के साथ इसको ब्लेंड करेंगे ना, तो वो उसका बड़ा काला-सा जो कलर है, डार्क सा वो आएगा। लेकिन हमने इसका कलर सेम एज़ इट जिस जिस तरह पिताशो का होता है वो रखना है। तो आप पिताशो को ऐड करेंगे ब्लेंडर जार में। ब्लेंडर जार में ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। लेकिन कलर जो है ना, वो हमें प्रोफेशनल चाहिए, तो इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा-सा फूड कलर ऐड करेंगे, ग्रीन फूड कलर। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास जेल फॉर्म में है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद यहाँ पे इसको थोड़ा-सा कलर देना है, तो ब्लेंडिंग इसकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब ये जितना कंडेंस मिल्क है इसके अंदर, ये पिताशो है, ये ब्लेंड होके ऐड होने के बाद बहुत प्यारा-सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। इस सॉस को रेडी करने के लिए, इस क्रीम को रेडी करने के कुछ और भी मेथड्स हैं, कुछ और भी इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर ऐड हो सकते हैं और तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया ना, ये बहुत आसान और क्विक मेथड है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुकी है। इसके अंदर अभी भी पिताशों के चंक्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इस सारे बैटर के अंदर, इस सारे फिलिंग के अंदर। तो आपने पिताशो चंक्स इसके अंदर ही रहने देने हैं। तो बहुत अच्छा सा टेक्सचर रेडी हो चुका है पिताशो बटर क्रीम का। ये क्विक और आसान रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ है। अदरवाइज़ और भी कुछ ऐड करना चाहें इंग्रेडिएंट तो आप ऐड कर सकते हैं, आप इसको और वे में भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इसका फाइनल कलर देख लें, फाइनल टेक्सचर देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इसकी थिकनेस देख लें कितनी ज़बरदस्त है। इस तरीके से आप भी बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आप एट अ टाइम इसको कुनाफा चॉकलेट बार में यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और भी रेसिपीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी हमने बनाने थे कुनाफा दुबई की वायरल कुनाफा बार, तो उसके लिए हमने ये दोनों मटेरियल रेडी किए हैं, कंडेंस मिल्क भी और ये जो सॉस है ये भी। आप इसको यूज़ करने के बाद चॉकलेट्स बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं। अच्छा जी, दुबई के वायरल कुनाफा बार की चॉकलेट की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और इससे भी आसान वे में आप इसको घर में बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। आपके पास कुछ ज़रूरी सामान है, अगर ना भी हो तो आप सिंपल बर्तनों में भी उसको शेप में ला सकते हैं। जो सिंपल जो घर के बर्तन होते हैं उसमें भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड हो तो सोने पे सुहागा है, सेम प्रोफेशनल लुक में आप उसको बना सकते हैं। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त इसके क्रीमी फॉर्म है और इसका टेस्ट भी नो डाउट बहुत अच्छा है। अब जो इसके प्रोफेशनल इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करने के बाद इसकी फिलिंग आप रेडी कर सकते हैं और वायरल दुबई कुनाफा बार में ऐड कर सकते हैं। सो क्विक और आसान मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है इन दोनों क्रीम्स को बनाने का। ये कंडेंस मिल्क है, आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं, और बाकी पिस्ताशियो बटर क्रीम है, आप उसको भी इजीली घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान वे में। सो जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।